नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं यानी एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जो कि पिछले एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन लाया हूँ। मैंने कोई इसमें नए क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं, जो कि पिछले एग्जाम में जो एसएससी का जीडी का भी पेपर हुआ था तो उसमें जो प्रश्न आए थे यानी 20 प्रश्न मैंने 2500 की 25 प्रश्न मैंने लिए दोनों मॉक टेस्ट से। यानी मैंने 2 मॉक टेस्ट से लिए 25 क्वेश्चन। और आप चेक करना कि इसमें आपको कितने, आपकी तैयारी कैसी है, और ये भी देखना कि एसएससी जो पूछती है यानी एसएससी जो पूछती है वो कैसे पूछती है, यानी एसएससी का ये क्वेश्चन का लेवल है वो क्या है, यानी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बस स्किप मत करना, अपनी तैयारी को जांचना, सचमुच जांचना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको जरूर ही देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर एक रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे ही यानी सभी जीके के संबंधित मॉक टेस्ट क्वेश्चन सभी लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती। ये थोड़ी माफी चाहता हूँ, ये किताब नहीं है खिताब है, यानी खिताब जीती है, यानी किसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है मुंबई ने जीता है, यानी मुंबई ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है। ऐसे याद करना कि मुंबई एक तरह से बड़ा शहर है, उस हिसाब से मुंबई जीत सकती है, बड़े प्लेयर निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके याद कर लेना इसको, ठीक है। ये पेपर में आया है, ये मैंने इसमें कोई नहीं है, ये 25 की 25 प्रश्न भी आए हुए हैं, 20 एक में 5 एक से में लिए। भारत में अतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है, कितनी ये भी पूछा गया है। देखो ऐसे प्रश्न, तो इसकी सही आंसर क्या है दोस्तों, 14,500। कितनी है, 14,500, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 14,500 है, जो किलोमीटर में है आपकी, यानी इतनी नौ संचालन की लंबाई जलमार्ग, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण ली, यानी किसने ली। उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सुरेश पटेल ने ली। अब मुझे ये, इस क्वेश्चन से आप ये सोच सकते हैं कि कहाँ तो जो राष्ट्रपति वगैरह, वित्त मंत्री, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, अब तो ऐसे प्रश्न आते हैं, यानी एसएससी ऐसा पैटर्न पूछती है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी शपथ ली, यानी उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को कौन से दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली, कौन से दशक में मिली। तो इसका सही आंसर है 1990 के दशक में मिली थी, यानी माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को। देखो क्वेश्चन थोड़े अजीब आते हैं, और सच में मैं कहता हूँ कि ये एसएससी का स्टैंडर्ड लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आप वो छोटे मोटे क्वेश्चन ना याद करें, क्वेश्चन का लेवल देके किस तरह का आ रहा है आप इसमें से देख सकते हो कि पेपर कैसा आ रहा है। पांचवें प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली फॉर्मूला फर्स्ट रेस कब आयोजित की गई थी, यानी कब की गई थी फॉर्मूला रेस। देखो ये भी ठीक ठाक प्रश्न है, कब की गई थी, 2011 में की गई थी दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है, 2011 है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, छठवां, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। देखो विज्ञान के प्रश्न भी ऐसे सरल नहीं आ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, का सूत्र क्या है, या उसका यानी नाम क्या है, ऐसे प्रश्न बंद हो गए। अब तो ऐसा प्रश्न आ रहा है, देख लो। तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सातवां ऑप्शन देखते हैं, देखते आओ आपको कितने इसमें से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी नेपाल के साथ करता है। इसका सही आंसर क्या है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश करता है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न देखते हैं, गुणकांत दत्ता बोर बयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यानी गुणकांत दत्ता बोरबियान को। देखो ये नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे पुरस्कार आ रहे हैं, नहीं ऐसे प्रश्न आ रहे हैं पुरस्कार के जो हमने, यानी तुम सोच सकते हो कि नाम नहीं कम सुना होगा। तो आप ये अनुमान लगाना कि प्रश्न आ कैसे रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी संगीत शैली के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। नृत्य शैली यानी कौन सी नृत्य शैली के लिए, यानी क्षत्रिय नृत्य शैली, माफी चाहता हूँ कि क्षत्रिय नृत्य शैली के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, कि कावेरी डेल्टा में मुत्तैयार की सत्ता थी, वह कहाँ के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। कहाँ के थे, कहाँ के थे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, यानी कांचीपुरम के थे। यानी सही आंसर क्या है, कांचीपुरम। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, देख लो, तो एमटीएस में ऐसे ही आएंगे खतरनाक मेरे हिसाब से। 10वां, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ये तो थोड़ा सरल है, तो ये तो तुमसे आता होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 11 प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। ये भी ठीक प्रश्न है, ठीक है, ये तो पता है। तो कितने राज्यों में, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी 6 राज्यों में है विधान परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, मार्च 2022 में भारत की निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो चुके हुए हैं, यानी कौन हुए सेवानिवृत्त 2022 में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, पलनियप्पन चिदम्बरम। ये पलनियप्पन चिदम्बरम है, ठीक है, पाल। इसका सही आंसर क्या है, पलनियप्पन चिदम्बरम। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तुम देख सकते हो, थोड़ा सरल भी नहीं है, ये कठिन नहीं है। 13 प्रश्न, संतान नामक जनजाति समूह ने कब बगावत कर दी थी। कब कर दी थी, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है 1855 में कर दी थी, यानी संताल नामक जनजाति समूह ने। अब देखते हैं 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है। ये तो सही है, ठीक ठाक है। तो गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका सही आंसर दोस्तों फुगड़ी, यानी फुगड़ी नृत्य किया जाता है गोवा में। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, तारामंडल अर्सा मेजर के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी कौन जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर द ग्रेट बियर को जाना जाता है, तारामंडल अर्सा मेजर। अब देखते हैं 16 प्रश्न, जो ठीक है, ये तो सरल है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। 17वां प्रश्न देखते हैं, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है, यानी किस अधिनियम के द्वारा। तो ये आपका कौन सा अधिनियम है जो कि ये रोकने का प्रयास करता है, जो आपका अधिनियम है 2013, यानी कौन सा 2013। अब देखते हैं 18 प्रश्न, चालिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों 40 दिन का उपवास रखते हैं। अब तुम ये खुद सोच सकते हो कहाँ कैसे प्रश्न आते थे, गांधी जी से संबंधित या मिडिल इंडिया में से या आपके प्राचीन भारत में से, उसमें से एक भी प्रश्न इसमें से देखने को तुम्हें मिला है क्या। तो आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन यानी एसएससी का पैटर्न क्या हो रहा है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं आजकल, यानी एसएससी का बहुत ही हार्ड लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों को देखो और याद करने की कोशिश करो। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। कौन सा उद्योग, तो उसका सही आंसर दोस्तों परमाणु ऊर्जा उद्योग। ठीक है, ये ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा। अब देखते हैं 20वां प्रश्न, किसको विकास का आधार माना जाता है, यानी किसको माना जाता है विकास का आधार। तो उसका सही आंसर है विनिर्माण उद्योग को माना जाता है विकास का आधार। ठीक है, 21वां प्रश्न देखते हैं,
भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण एशिया में स्थित है भारत, यानी एशिया के हिसाब से देखोगे तो। 22वां प्रश्न देखते हैं। भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? यानी किसके संदर्भ में परिभाषित किया था लघु उद्योग को? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यानी किसी इकाई की परिसंपत्ति पर, यानी किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तुम सोच सकते हो कि जीके का स्टैंडर्ड एसएससी में कैसा आता है, देख लो तुम। 23वां, अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी, यानी दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें करती हैं। ये है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न देखते हैं। चांगलो आदिवासी नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड जनजाति द्वारा, यानी नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न, यानी और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपसे आ रहे हैं। कि 25वां प्रश्न, निम्न में से यानी किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की, यानी किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है नेपाल ने की थी 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी। दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाए थे एसएससी एमटीएस के, जो आने वाले सभी एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण है। और तुम सोच सकते हो कि एसएससी कैसा पेपर लेती है जीके का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, तो इसलिए आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है दोस्तों। बस यही कहना चाहता हूँ, बस हार मत मानो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें अजीब यानी हासिल होगा। एक न एक दिन तुम अवश्य जीतोगे, मेरा विश्वास है। चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, बस पढ़ते रहना, हार मत मानना, बस यही कहना चाहता हूँ। साथ में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं, अपने परिवार के साथ रहिए।